नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube के चैनल डीडीवी कैंपस में। तो आज के इस वीडियो में हम अपना एक टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसका मैंने बेसिक और इसका इंट्रोडक्शन एक वीडियो में समझा रखा है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, आप वहां से पढ़ लेना, ठीक है। तो इस कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले उसका इंट्रोडक्शन जरूर पढ़ा जाता है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे टर्म्स बताए जाते हैं जो इस टॉपिक में यूज होने वाले हैं, तो आप उसके बारे में कंफ्यूज ना हो, इसलिए अब इंट्रोडक्शन बताया जाता है। तो आप इंट्रोडक्शन को जरूर देखना, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो चलिए, हर बार की तरह बेसिक बातें मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले रेस्पिरेशन क्या होता है। वैसे तो मैंने इंट्रोडक्शन में बताया, लेकिन फिर भी आप एक बार समझ लो। तो रेस्पिरेशन एक वो प्रोसेस है जिसमें हम ऑक्सीजन लेते हैं और ऑक्सीजन के द्वारा हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज बना है उसको तोड़ा जाता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है और जिस उस एनर्जी से हम अपना वर्क कर सके, ठीक है। और रेस्पिरेशन में हमारा निकलता है वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी, जो इसका बाई प्रोडक्ट है। और जो इसका वेस्ट प्रोडक्ट हो जाता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हम बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट। तो आपको रेस्पिरेशन मैंने बता ही दिया। तो प्लांट भी ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन हम जैसे ऑक्सीजन डायरेक्ट लेते हैं सिर्फ नोज के थ्रू, तो प्लांट के अंदर तो नोज होता नहीं है। तो भाई प्लांट, सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीजन लेते कहाँ से। तो प्लांट दो तरीके से ऑक्सीजन लेते हैं। सबसे पहला प्रोसेस होता है डिफ्यूजन, ठीक है। डिफ्यूजन के थ्रू लेते हैं ऑक्सीजन। और दूसरा हम लेते हैं स्टोमेटा के थ्रू, ठीक है। अब देखिए, स्टोमेटा के थ्रू तो डायरेक्ट लेते हैं, और डिफ्यूजन आप लोगों में से बहुत से लोगों को पता होगा, ठीक है। जिसको नहीं पता मैं भी बताता हूँ, लेकिन एक चीज मैं बता दूं कि स्टोमेटा एक स्मॉल पोर्स होते हैं जो कि लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, जो कि हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, ठीक है। इसका भी मैंने एक स्ट्रक्चर स्पेशल वीडियो में बताया है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, तो आप वहां से देखिएगा, ठीक है। स्टोमेटा का स्ट्रक्चर बहुत ही बार पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले में हम बात कर लेते हैं स्टोमेटा के बारे में। देखिए, स्टोमेटा होता क्या है। जो भी हमारा प्लांट ऑक्सीजन लेता है, प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड की भी जरूरत होती है, आपको पता ही होगा। तो ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और ऑक्सीजन छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। वो सब स्टोमेटा के थ्रू ही छोड़ता और लेता है, ठीक है। स्टोमेटा के थ्रू भी स्टोमेटा के थ्रू एक और भी वर्क होता है, जिसको बोलते हैं हम ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन क्या होता है मैं भी बताऊंगा, ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। तो ट्रांसपीरेशन का भी प्रोसेस स्टोमेटा के थ्रू ही होता है, ठीक है। तो अब मैंने स्टोमेटा के बारे में छोटी मोटी बातें बता दी। अगर आपको डिटेल में स्ट्रक्चर वगैरह देखना है, इसका डायग्राम वगैरह, उसका वीडियो जरूर देखना आप, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिफ्यूजन के बारे में। तो डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन एक प्रोसेस है। डिफ्यूजन वो प्रोसेस है जिसमें कोई भी मॉलिक्यूल सॉलिड लिक्विड गैस की लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन पे जाते हैं, ठीक है। उस प्रोसेस को बोलते हैं हम डिफ्यूजन। ये आप 9th क्लास में पढ़े होंगे इसका डेफिनेशन वगैरह, क्योंकि उनको डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको एक सिंपल से उससे एग्जाम्पल से बताता हूँ। सपोज कि ये हमारे पास टंकी है, दो टंकी है हमारे पास, ठीक है। अब इस टंकी में हमारा पानी भरा है। इस टंकी में हमारा पानी भरा, कितना पानी भरा है, सपोज कि इसमें इतना पानी भरा है और इसमें हमारा इतना पानी भरा, ठीक है। अब मान लेते हैं कि मैं इसमें पाइप लगा देता हूँ, दोनों टंकी में पाइप जोड़ देता हूँ और यहाँ से खोल देता हूँ वाल्व। तो क्या होगा, ये पानी तब तक इधर जाता रहेगा जब तक ये बराबर लेवल पे ना हो जाए, ठीक है। बराबर लेवल पे ना हो जाए। कभी ऐसा नहीं होता है कि भाई ये कम हो ये ज्यादा हो, या फिर ये कम हो ये ज्यादा हो, ऐसा कभी नहीं होता है। जब तक बराबर लेवल पे दोनों नहीं आ जाता तब तक हमारा पानी इधर से इधर जाता रहेगा, ठीक है। तो इसी प्रोसेस, लगभग इसी प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन। इसमें क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स जितने भी हैं वो, ये हाई कंसंट्रेशन था क्योंकि यहाँ पे ज्यादा था, यहाँ कम था तो ये लो कंसंट्रेशन हो गया। तो ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जा रहा है, इसी प्रोसेस को बोलेंगे हम डिफ्यूजन, ठीक है। तो ये आपको पता लग गया, छोटी सी बात है डिफ्यूजन क्या होता है, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा ही होगा, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया। ओके, तो अब हम देखते हैं कि भाई प्लांट में रेस्पिरेशन कैसे होता है। तो प्लांट में जो रेस्पिरेशन है वो तीन जगहों से होता है, ठीक है। पहला रेस्पिरेशन इन रूट, रेस्पिरेशन इन रूट्स, ठीक है, ये पहला था। अब दूसरा होता है रेस्पिरेशन इन स्टेम, ठीक है। और तीसरा होता है हमारा रेस्पिरेशन थ्रो, मतलब थ्रो इन एक ही बात हो गई, थ्रो लीव्स, ठीक है।
तो इन तीनों जगहों से रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। तो अब मैं बता दूं कि इन तीनों जगहों से रेस्पिरेशन कैसे होता है। देखिए ये बहुत ही छोटी छोटी क्वेश्चन है, मतलब कि टॉपिक है जो हम कवर कर रहे हैं, लेकिन इससे क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आप मैं अभी क्वेश्चन में मेरे बारे में भी डिस्क्राइब करूंगा कुछ, तो अभी आप इस पे ध्यान दीजिए, ठीक है। आप डेफिनेशन वगैरह तो बुक से ही पढ़ सकते हैं, मेरे यहाँ काम सिर्फ समझाना है। तो रूट्स में रेस्पिरेशन कैसे होते हैं, देखिए जो हर्बियस प्लांट्स होते हैं, जो मतलब हर्ब्स होते हैं, छोटे छोटे प्लांट जो जम जाते हैं, उनमें क्या होता है, हमारा रूट्स में, मतलब कि सॉरी रूट्स में भी बात कर रहे हैं, ये तो स्टेम की बात करने का था, सॉरी मैं रूट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए क्या होता है कि जो हमारा सॉइल होता है, सॉइल में एक बहुत ही माइनर माइनर सी गैप होती है, ठीक है। और उस गैप में हमारा ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि इस ये जो गैप है, जो हम इतने गैप हम अपने नेक्ड आई से नहीं देख सकते लेकिन होते हैं, तो इसमें हमारा ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो अब देखिए क्या होता है, जो हमारा प्लांट्स कुछ इस तरीके से होता है ऊपर, ठीक है, और नीचे हमारा इसका रूट्स होता है, ठीक है। इधर से रूट्स निकला रहता है, इधर से रूट्स, ठीक है, ये बहुत सारे रूट्स होगा। आपने रूट्स में देखे होंगे क्या होता है, रूट्स में एक छोटे छोटे बाल जैसे होते हैं कुछ, ठीक है, उसको बोलते हैं हेयर, रूट्स हेयर, ठीक है, उसको बोलते हैं रूट्स हेयर। कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है उसमें हमारा, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं रूट्स हेयर, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या होता है, सपोज कि ये हमारा बहुत सारा सॉइल है, ठीक है, हमारे सॉइल तो होगा ही ऑब्वियसली भाई, सॉइल होगा इन ग्राउंड के अंदर, ये सॉइल है। और ये जितना भी रेड रेड सा ये हमारा क्या कहते हैं, जितना भी हमारा ये ग्रीन ग्रीन सा आपको मॉलिक्यूल्स दिख रहा है, ये हमारा ऑक्सीजन है, ठीक है। तो हमारा सॉइल्स के पार्टिकल्स के बीच में ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होता है। तो जितने भी ये रूट्स हेयर होते हैं, ये डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन को क्या कर लेते हैं, अंदर ले लेते हैं, ठीक है। डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, और फिर ऑक्सीजन से क्या होगा, हमारा ऑक्सीजन से हमारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा, जिससे प्लांट को एनर्जी मिलेगी, और प्लांट्स अपने मेटाबॉलिक और कैटाबॉलिक एक्टिविटीज कर सकेगा। कैसे मेटाबॉलिक और कैटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या होता है, उसका भी वो भी एक अलग टॉपिक है, अगर आपको नहीं पता होगा, लेकिन 90% लोगों को पता होगा, ठीक है। तो अगर नहीं पता है तो मैं उसकी वीडियो बना दूंगा। तो जितने भी मेटाबॉलिक और कैटाबॉलिक एक्टिविटी होती हैं, सब हमारा प्लांट करता है। प्लांट चलता फिरता तो है नहीं, तो इसको कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो इसलिए इसमें हमारा जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है वो धीरे धीरे होता है। क्लास 10th में हमसे ये भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्लांट्स में रेस्पिरेशन का प्रोसेस ना धीमा क्यों होता है। तो प्लांट ना ही चलता फिरता तो है नहीं, तो इसको एनर्जी की कम रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए इसमें धीरे धीरे हमारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, इसलिए धीरे धीरे एनर्जी रिलीज होती है। तो हमारा धीरे धीरे प्लांट अपने कैटाबॉलिक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में यूज करता है, ठीक है। तो ये हमारा रूट्स की बात हो गई। अब हम स्टेम की बात करते हैं। तो स्टेम में क्या होता है, जो हर्बियस प्लांट होते हैं, मतलब हर्ब्स वाले जो छोटे छोटे जम जाते हैं, मतलब किनारे कहीं भी रोड वोड पे, तो उसमें क्या होता है, उसके स्टेम्स में हमारा स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। स्टोमेटा कुछ इस तरीके से होता है, मैं बना ही देता हूँ, ठीक है, सही से नहीं बना लेकिन कुछ इसी तरीके से होता है, ठीक है। स्टोमेटा उसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है, हमारा जितने भी हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं ऑक्सीजन के जो हमारे एनवायरनमेंट में है, वो स्टोमेटा के थ्रू ले लिए जाते हैं, ठीक है। तो अब वहां जाके क्या होता है, हमारा रिएक्शन होती है, रेस्पिरेशन वाली रिएक्शन होती है, और हमें एनर्जी मिलती है। अगर आपको रेस्पिरेशन का रिएक्शन नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि देखिए ये हमारा ग्लूकोज है, C6H12O6, ठीक है। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ये 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज है, प्लस ऑक्सीजन हमारे प्लांट ने लिया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये हमारा जितने भी ये ग्लूकोज है, सबसे पहले तो पाइरुवेट में टूटेगी, PY, ठीक है, पाइरुवेट में ब्रेक डाउन होगा। पाइरुवेट भी मतलब कि मॉलिक्यूल्स होता है, तो इसके दो मॉलिक्यूल बनेंगे, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से दो पाइरुवेट के मॉलिक्यूल बनेंगे, और फिर ये पाइरुवेट भी फर्दर ब्रेक डाउन हो जाएगा किसमें, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी, ठीक है। तो ये एनर्जी हमारे यूज कर लेते हैं प्लांट्स, और ह्यूमन बींग्स में भी कुछ इसी तरीके का रिएक्शन होती है, तो ह्यूमन भी एनर्जी यूज कर लेते हैं, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये वापस हमारे फिर से इसी स्टेम या रूट्स के थ्रू निकल जाते हैं, ठीक है। और ह्यूमन बींग्स की बात करें तो लंग्स के थ्रू निकल जाते हैं। ह्यूमन बींग के रेस्पिरेशन का एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, उसको हम एक अलग वीडियो में समझेंगे, ठीक है। एक एक हमारा ब्रोंकाइल वगैरह बहुत सारे ऑर्गन होते हैं, सबके बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम सिर्फ प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। अब रेस्पिरेशन इन लिप्स, अब लिप्स में कैसे रेस्पिरेशन आता है वो हम देखते हैं। देखिए
हमारा लीव्स जो होता है कुछ इस तरीके का होता है, आपने देखा होगा, ठीक है, ये ऐसे। अब देखिए ये लीव्स होता है, लीव्स हमारा ग्रीन कलर का होता है। अब लीव्स में हमारे बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इन पोर्स को बोलते हैं हम स्टोमेटा। फिर से मैं बोल दूं कि स्टोमेटा का हमने स्ट्रक्चर एक अलग वीडियो में पढ़ा है, आप वहां जाकर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो लीव्स में क्या होता है, जितने भी हमारे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं एनवायरनमेंट में, सब हमारे स्टोमेटा के थ्रू ले लिए जाते हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या होता है, जितने भी हमारे ग्लूकोज प्रेजेंट हो गए हमारे इसमें प्लांट्स में, सबका रिएक्शन होगा फिर से यही वाला, और फिर से हमें एनर्जी मिलेगी और प्लांट एनर्जी को यूज करेगा। तो ये हमारा हो गया रेस्पिरेशन इन प्लांट। प्लांट में बस ये 3 ऑर्गन होते हैं, जो 3 पार्ट होते हैं प्लांट के, जिससे हमारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि भाई कुछ क्वेश्चंस के बारे में, जो क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो मैंने यही बताया था आपको कि प्लांट में रेस्पिरेशन का प्रोसेस इतना धीमे क्यों होता है। तो इसका आंसर ये है कि प्लांट नहीं चलता है ना ही कुछ भी, ठीक है। तो वहाँ क्या होता है, हमें एनर्जी की कम रिक्वायरमेंट है, प्लांट मतलब कि प्लांट को एनर्जी की कम रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए रेस्पिरेशन का प्रोसेस धीमे होता है। अब दूसरा हम क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन अभी इसके बारे में बात किया नहीं है, लेकिन इसका क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन फिर भी पूछ लिया जाता है। तो ट्रांसलोकेशन क्या होता है हम देखते हैं। सपोज कि हमारा ये लिया गया ऑक्सीजन हमारे लीव्स में। अब लीव्स में जो ग्लूकोज प्रेजेंट होंगे सबका ब्रेकडाउन होगा और फिर हमें मिलेगी एनर्जी, ठीक है। प्लांट को मतलब एनर्जी मिलेगी। तो देखिए भाई, अब एनर्जी सिर्फ मान लो लीफ में एनर्जी बनी, तो सिर्फ लीफ तक तो सीमित होगी नहीं, हमारा ये स्टेम जो होगा, स्टेम में भी एनर्जी जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी मेटाबॉलिक और कैटाबॉलिक एक्टिविटीज होती होंगी। तो देखिए जब हमारा खाना जो होता है, हमारा जो लीफ में खाना बना, वो लीफ से दूसरे पार्ट तक प्लांट के जिस मतलब कि पहुंचाया जाने वाले प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन, ठीक है। ट्रांसलोकेशन इज द प्रोसेस इन विच प्रिपेयर्ड फूड इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। मतलब कि ट्रांसलोकेशन वो प्रोसेस है जिसमें बना हुआ खाना लीव से मतलब कि पत्तियों से प्लांट के दूसरे पार्ट तक पहुंचाया जाए, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम ट्रांसलोकेशन। अब एक बात करते हैं हम ट्रांसपीरेशन के बारे में। ट्रांसपीरेशन, खैर ये इस टॉपिक की क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी हम बात कर लेते हैं। देखिए अभी हमारा क्या होता है, जैसे रूट्स हमारा ऑक्सीजन ले रहा है, तो रूट्स हमारा वाटर मॉलिक्यूल्स भी लेता है ग्राउंड से, मतलब कि जमीन से। तो उस समय क्या होता है, सपोज कि हमारा रूट्स हेयर जो है वो 100% वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन हमारे जो प्लांट है उसको लगभग 2% जितना ये कंज्यूम किया है वाटर 100%, इसका 2% वाटर कहीं जरूरत हो, तो जो 98% का वाटर हमारा बचा वो वाटर वेपर के फॉर्म में स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो जो ये हमारा 98% वाटर जो है इवापोरेट होकर यानी वाटर वेपर के फॉर्म में निकल रहा है स्टोमेटा के बाहर, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम ट्रांसपीरेशन, ठीक है। ट्रांसपीरेशन हमारा वो प्रोसेस जिसमें हमारा वेस्ट हमारा वाटर होता है वो स्टोमेटा के थ्रू वाटर वेपर के फॉर्म में बाहर निकल जाए, उसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। Transpiration is the process in which the waste water is evaporated in the form of water vapor through stomata is known as transpiration, ठीक है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे और ये हमारा पूरा टॉपिक था। तो ये आपको टॉपिक कैसा लगा ये हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।